हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, मुझे क्या गायब करना पड़ेगा? सी को। सी को गायब करना पड़ेगा। एक काम की बात और, इनको हटा देता हूँ फालतू चीजों को। इस सर्किल की क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा वाला लेता हूँ। राइट, अब बताओ ये दोनों पॉइंट इस पे लाइज, ये इसको काटेगा नहीं काटेगा? ये लाइन सर्किल काट रही है ना, तो यहां से वाई के लिए डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बना लो, क्योंकि सारा खेल क्वाड्रेटिक का चलता है हमेशा कोऑर्डिनेट में। प्लस के 2mxc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक स्टेप समझ में आया? बोल विशाल। नहीं सर, ये वाला नहीं आया, नीचे वाला 1 अरे प्लस एम दादा मैंने स्क्वायर। इसमें, अरे भाई इसको खोल और एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, ये तो अपन चौथी बार लिख रहे अच्छा हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाला सर, ठीक है। ये तो अपन पहले भी काम ले डायरेक्टली चुके जाना। उस दिन, टेंजेंट। हाँ सर। हाँ टेंजेंट की कंडीशन। अब यहाँ से बताओ, अब छोटी बात देखो, बताओ ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा? बता बोल बेटा। यस सर। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 किसके कोल होगा? h के कोल होगा नहीं होगा? एच बता, के। क्योंकि इसका मिड। तो यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है बता? 2h। 2h। अब यहाँ से अपन x1 प्लस x2 निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स। यस इसके सर। दो रूट आएंगे ना x1, अब माइनस इसका बी मतलब बाई माइनस का b बाय a डिवाइड बाय टू 1 एम प्लस सी m बाई स्क्वायर। 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ चिपका दूं, 2h सर इजिकल टू माइनस का 2m। c को गायब करना है, c की जगह क्या रखेंगे बताओ? के माइनस एम एच। k माइनस एम एच डिवाइडेड बाय कितना? 1 प्लस m 1 स्क्वायर। प्लस एम ये दो, स्क्वायर। इसको दरवेज क्या लिखेगा बता? h प्लस, एच स्क्वायर प्लस एच प्लस हाँ एम स्क्वायर एच इज इक्वल इसको टू अंदर वेज क्या है? माइनस, एम के माइनस एम स्क्वायर हाँ एच। कुछ कट गया, यस सर, एम स्क्वायर एच। अब इसको उधर लिया, एच प्लस एम एम के के इज प्लस। इक्वल टू 0। तो बताओ बच्चों क्या आया? लोकस बता, के की जगह क्या रखेगा? इसकी जगह मिला? और एक्स। पुराना वाला है नहीं है? पुराना आ वाला है गया नहीं है सर। बताओ? तो मैंने कहीं सेंटर काम में लिया? बोलो बच्चों, नो सर। कौन सी अप्रोच काम मिली? क्वाड्रेटिक की। और मेरा लोकस निकला है x प्लस एम वाई इक्वल टू 0। हाँ सचिन समझ में आया? यस सर। सर फिर इसका सी हम गायब करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, मतलब कैलकुलेटिव है। कहा कौन सा? अरे आपका आगे तो हम यही काम लेंगे परमानेंट। हाँ सर। भाई इक्वेशन बनती हो गई अब तो हमारी। मैं तो निकाल के दिखाया आपको, ऐसी पैराबोला में जो आप निकालोगे ना वो आपको याद रहेगा, क्योंकि पैराबोला बड़ा आसान आता है और याद रहता है बच्चों को, और हम उसको याद भी करवा ओके सर। देते हैं तरीके से। वो मैं आपको तरीका बता दूंगा क्या होगा, है ना? जैसे यहाँ तो ठीक हम है सर। सेंटर से निकाल लेंगे। अभी आपने दो क्वेश्चन करे, टाइम लगा था क्या? नो सर। तो वहां पे भी आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये तरीका पता लग गया। मैंने ये यूनिवर्सल तरीका क्यों बोला बताओ? क्या मैंने इसके अंदर काम लिया सेंटर? नो सर। नो सर, नहीं लिया। तो हमारा इक्वेशन निकला है, किसकी इक्वेशन निकला है बताइए? क्या निकाली अपन ने? कंडीशन ऑफ, नहीं क्या निकाली अपन? डायमीटर की इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों। यस सर। नोट कर लो इसको। लिख लिया? सर एक मिनट।
डन सर। आ गया। चल एक छोटा सा टॉपिक और समझा देता हूँ, ये कभी कभार काम आता है। हालांकि इस टॉपिक को आपने 9-10 में पढ़ा होगा, 9-10 में प्रॉपर्टी से पढ़ाते हैं इसको। टॉपिक डालो, पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। पढ़ा है बच्चों? मैंने इसको आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी तब भी कराया था। देखो मेरी बात को गौर से सुनना, आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा। ये पॉइंट P था, ये A था और ये B था। तो आपको याद है, ये निकाल के दिखाया था मैंने कि PA इंटू PB, याद आया कुछ? PA इंटू PB, बोलो बच्चों, PA इंटू सर PB थोड़ा कितना थोड़ा निकाला था याद बताओ? आ रहा है। PA इंटू PB जो था, याद करो कितना आया था, बोलो बच्चों। PA इंटू PB कितना आया था, अगर किसी को याद हो तो? ये लोग किसी को याद नहीं है यार। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। PA इंटू PB कितना आया था बताओ, याद करो। हाँ बोल बोल, क्या नाम है, विशाल बोल। ऐसे यस क्वेश्चन सर। करा रखा है, स्ट्रेट लाइन खोल, स्ट्रेट लाइन सर क्वेश्चन करा खोल देख। सर करा तो रखा है। क्या है पता, क्या आया था? खोल ले कॉपी, खोल ले, कोई बात नहीं। PA इंटू PB देख कितना आया था, एक बार तेरे मुंह मेरे से पास सुनते हैं। दूसरी कॉपी है और वो कॉपी मैंने रखी हुई है, अभी उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, अंदर रखी हुई है। ये PA इंटू PB आता है S1 के इक्वल। देखो मैंने आपसे कहा था कि ये PA इंटू PB की वैल्यू निकाल लो। दोबारा कराता हूँ स्ट्रेट लाइन में। ये PA इंटू PB की जो वैल्यू आई थी ना, यस सर। आया समझ में? नहीं है? ये किसके इक्वल आया था? अच्छा आपने ऐसा अच्छा 10th क्लास की बात करते हैं, आपको देखो 10th क्लास समझाता हूँ। अगर आपको याद हो 10th क्लास में तो PA इंटू PB की वैल्यू होती थी PT स्क्वायर के इक्वल। बोलो याद करा नहीं हाँ करा? सर, ये तो याद है। Yes, sir. याद है सबको? ये 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा। हाँ, हाँ yes, सर। sir. PA इंटू PB PT स्क्वायर के इक्वल था या नहीं था बताओ? था सर। हाँ, sir. है ना? और ये PA इंटू PB की वैल्यू भी किसके इक्वल आती है? S1 के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है? S1। तो इस पॉइंट P को ही पावर पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट पावर पॉइंट कहलाता है। नोट कर लो इसको। अब क्यों कैसे हो तो समझा देता हूँ, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी समझा देता हूँ सर ये P तो वही है ना, x1 और y1 जो अपन पॉइंट लेते हैं बाहर से हाँ एक्सटर्नल। जो पॉइंट लेते हैं, हाँ X1 Y1। ठीक है। 9-10 में इसको कैसे कराते हैं बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीकेंड सर वो प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी। प्रॉपर्टी से पढ़ाते हैं। हाँ, PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर, और ये PT स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो S1 के इक्वल आती है। अब आप देखो खुद ही बता दो, मैं तो बड़ा आसानी से समझा सकता हूँ। अच्छा बताओ, ये PT स्क्वायर, आप बताओ पुरानी बात बताओ, यहाँ से यहाँ डालोगे, आपने 10th क्लास पढ़ी, चलो ये रूट S1 होती नहीं होती बताओ? यस सर। तो PT की वैल्यू अगर हमारा रूट S1 होगी तो रूट S1 का स्क्वायर कितना होगा जरा बताओ? s1। अब तो समझ में आ गया हाँ सर। कि S1 क्यों लिखते हैं। नोट कर लो इसको। अब आपको बस ये बताना है कि ये PA इंटू PB S1 क्यों होता है या PT स्क्वायर क्यों होता है। ये मैंने आपको समझाया था स्ट्रेट लाइन में। अब बताओ समझाऊं या नहीं समझाऊं? बोल सचिन। रहने दो सर। जमान रहने तो फिर इसको लिख लो, क्योंकि मैंने इसको पैरामीट्रिक से करके दिखाया था। अब आप इसको नोट कर लो, फिर आप अगर नहीं समझना तो PA इंटू PB जो होता है वो PT स्क्वायर के इक्वल होता है। एक काम करना विशाल, सुन, हाँ सर। तेरे पास कॉपी होगी ना स्ट्रेट लाइन की, यस सर। उसकी फोटोकॉपी करके खींच के ग्रुप में डाल देना, ताकि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी होगी पढ़ लेगा, अपना काम भी हो गया। सर ये वाली है ना P इंटू पी वाला? हाँ ये क्वेश्चन करा रखा मैंने क्लास में।
स्ट्रेट लाइन में कराया था, टॉपिक बता दूं, पैरामीट्रिक में कराया था। पैरामीट्रिक एक में ना, टॉपिक पढ़ाया था ठीक पैरामीट्रिक में, तो वहां हाँ, बताया हाँ। था मैंने पी इंटू पीबी जो होता है पीटी स्क्वायर के इक्वल होता है या S1 के इक्वल होता है, वो एकदम से खींच के डाल देना, आ जाएगा। ठीक ठीक है है सर, बच्चों, थोड़ा थोड़ा तो याद है, मैं निकाल के भेज दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये ध्यान रखो, इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं पावर पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। तो क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन कराए थे उस पे, लिखो, फाइंड द पावर ऑफ द पॉइंट 2 4 with respect to circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 8 is equal to 0। बड़ा आसान है इसका, हमें आंसर क्या निकाल के देना बताओ, किसके वैल्यू निकाल के देनी है? S1 की। S1 की सर। इसका ना S में 2 और 4 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो उसका पावर ऑफ पॉइंट कहलाएगा। इसका हमने जो वैल्यू निकाली है, पावर ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि आपने जो पॉइंट P था उसकी A से डिस्टेंस, उसी पॉइंट P की B से डिस्टेंस का मल्टीपल, उसको बोलते हैं पावर ऑफ द पॉइंट। और ये हमारा S1 आता है। कितना आंसर आया बताओ बच्चों? 16 आ रहा है क्या? 16। तो 16 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? चलो, यस तो आज सर, के लिए इतना ही बहुत, आज के लिए इतना ही बहुत। ओके बच्चों, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। ओके Thank you. बेटा।